डेथ, डेथ मतलब मृत्यु। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है सबकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होगी। अब कहेंगे सर जी ये कौन सी बात है जो कह रहा है हम नहीं मरेंगे, तो थोड़ा वेट करो, मैं बता रहा हूं। आप पढ़े होंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीव, ये कहते हैं मैं मरने वाला नहीं हूं, कुछ भी कर लो मैं मरूंगा नहीं, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होगी, मेरी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, भले ही आप मुझे मार दो लेकिन मैं स्वयं नहीं मरूंगा। कौन कह रहा है? सिंगल सेल, एक कोश की जन, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, एक कोश की जीव। कहेंगे सर जी कैसे, ये नहीं मरेंगे? आपको हम फिगर के द्वारा दिखा रहे हैं। मान लो सपोज दैट एक कोई जीव है, अब जीव कौन सा है? इसे आप कह लीजिएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु है। अब देखिएगा जीवाणु तो है लेकिन इसके अंदर ये डीएनए है। अगर ये डीएनए है इसमें कुछ साइटोप्लाज्म भरे होंगे, मतलब कोशिका द्रव होगा, साइटोप्लाज्म होंगे, इसकी हिंदी होगी कोशिका द्रव। अभी साइटोप्लाज्म हो गए। अब याद रखिएगा, लेकिन ये क्या है? बैक्टीरिया है। कह रहा है जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त करने लगता हूं मैं मरता नहीं हूं। एक बात याद रखिएगा, जीवाणुओं में विखंडन बाइनरी फिशन द्वारा होता है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। अब ये क्या हुआ? वृद्धावस्था को प्राप्त किए। एक बात और याद रखिएगा, एक वर्ड आएगा कैरियोकाइनेसिस, एक वर्ड आएगा साइटोकाइनेसिस। हम आपको इसके विषय में बता दे रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस, फिर अगला है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियो मतलब होता है कैरियान, ये कैरियान सबसे बना है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब काइनेसिस मीन होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब विभाजन। किसका विभाजन भैया? न्यूक्लियस का विभाजन। इसका मतलब न्यूक्लियस के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, मतलब केंद्रक विभाजन कहते हैं। आई बात समझ में? फिर साइटो मीन्स होता है प्लाज्म। काइनेसिस मतलब डिवीजन। किसका डिवीजन? प्लाज्म का, मतलब साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब बात याद रखिएगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, तब दो अलग अलग डॉटर सेल में बन जाएंगे। कहेंगे सर जी कैसे, मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा, यही जब एडल्ट हो जाएंगे इस कंडीशन पे एक स्टेज ऐसी आएगी, ये ऐसे इनलार्ज बढ़ जाएंगे। बढ़ने के पश्चात इनके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर जो डीएनए है ना, डुप्लीकेशन होगा, दो भाग में पड़ जाएंगे, मतलब इनलार्ज बड़े हो जा रहे हैं पहले। अब धीरे धीरे इनके साइटोप्लाज्म तो बड़े होंगे भाई, इनका आकार भी बढ़ जाएगा। अब अगली सिचुएशन सडनली ऐसा नहीं होगा, स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये क्या होगा, यही जो एक थे अब दो डाटर सेल में इसका निर्माण हो गया। इसमें सेम टू सेम आ जाए, सेम एकदम कॉपी हूं वो कॉपी आएगी, मतलब पलट देखो इसका डीएनए इसमें आया, इसका डीएनए इसमें आया, इसका साइटोप्लाज्म इसमें आया, इसका साइटोप्लाज्म इसमें आया, सेम चेंज कहां हुआ? मरा नहीं ना। इसलिए कहता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मेरे मृत नेचुरली प्राकृतिक रूप से कभी नहीं होती है, बट मुझे मारो मत। आई बात समझ में? तो एक कोश की जीव मरते नहीं है, इनकी डेथ कभी नहीं होती है, दे नेवर डाई, ये कभी नहीं मरते। लेकिन इसके अलावा जितने भी जीव हैं सबकी डेथ निश्चित है।